हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ यहाँ पर वर्ड है, ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूट, मतलब एक्स के जगह पर पुट करना है। वेरी सिंपल, यदि आसान भाषा में समझने की कोशिश करें एक सामान्य अर्थ में, तो इसका मतलब हुआ एक्स के जगह पर पुट करना है किसी दूसरे चीज़ों को। एक्स के जगह पर क्या करना है, पुट करना है। एक्स के जगह पर क्या करना है, पुट करना है। मतलब कुछ ऐसे क्या हुआ कि यदि किसी क्वेश्चन में ये आदमी मिले तो इसके साथ इस तरह का व्यवहार करना है, मतलब ये पुट करना है। उस क्वेश्चन में यदि ये आदमी दिखे तो उसके साथ ये काम करना है, उस तरह से ये दिखे तो फिर आपको ये करना है। तो कुछ 2-3-4 चीज़ें हैं जिसको कि यदि आप अच्छे से याद कर लें तो फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि ये जो टॉपिक है आपका 3 जगह यूज होगा। एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होने वाला है, दूसरा ये आपका डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, और तीसरा ये जो टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। मतलब यूँ समझ लीजिए कि कैलकुलस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलस का ये सब्स्टिट्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं पर भी किसी भी जगह पर सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हैं। चलिए दूसरी बातें अभी जो हम बात करने जा रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन यूज क्यों करते हैं। दूसरी बात है, जब हम बात करने जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन यूज क्यों करते हैं, तो बहुत ही आसान बात है कि हम अपने सवाल को आसान बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। मतलब हम अपनी सुविधा के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस वी यूज दिस मेथड। होता है ना कि हम चाहते हैं कि चीज़ों को आसान बनाया जाए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी वर्क हो, जस्ट वी ऑल वांट टू मेक इट वेरी इजी। हम लोग सभी इसको चाहते हैं कि आसान बनाएं। तो फिर आसान बनाने के लिए, क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए ये हमारे पास एक वेपन है, ये हमारे पास एक हथियार है, एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, जो कि क्वेश्चन को क्या करता है, ये मेक इजी, क्वेश्चन को आसान बनाता है, कैलकुलेशन को आसान बनाता है, कैलकुलेशन इजी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो चलिए इसके 2-3-4 फॉर्मेट को देखते हैं कि जब भी ये आदमी दिखे तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये आदमी दिखे तो आपको क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है बिल्कुल अच्छे से, और उसको यूज करना है पूरे कैलकुलस में। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे कैलकुलस में आप इसको यूज करना है। देखिए हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हम इस तरफ फॉर्म लिखते हैं और इधर ये लिखते हैं पुट। पुट करना है आपको ये चीज़, ठीक है। चलिए फॉर्म मतलब क्या हुआ, यदि आपको कहीं पर भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, यदि आपको कहीं पर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, आपको पुट करना है x इक्वल टू ए साइन थीटा। पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। क्या पुट करना है, x के जगह पर, ये जो x दिखाई पड़ रहा है इसके जगह पर आपको ए साइन थीटा रख देना है। समझ रहे हैं ना, जब भी आपको ये आदमी कहीं पर भी दिखे तो x को हटा करके ए साइन थीटा उसके जगह पर डाल देना है। समझ रहे हैं, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब x के जगह पर पुट करना है। क्यों, ताकि ये सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सके। दूसरा देखते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दिस कंडीशन x इक्वल टू ए tan थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा। x इक्वल टू ए tan थीटा या फिर आपको क्या करना है, x इक्वल टू ए कॉट थीटा क्या करना है, पुट करना है। जब भी प्लस वाला दिखेगा, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जब भी प्लस वाला दिखेगा तो tan थीटा पुट करना है। तीसरा टॉपिक देखते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि ये कहीं आपको दिखे तो आपको क्या करना है, ए सेक थीटा या फिर x बराबर ए कॉसेक थीटा पुट करना है। ए सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा पुट करना। और एक और देख लीजिए, छोटा सा देख लेते हैं, यदि एक ही क्वेश्चन में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स दिखे तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना है x बराबर ए कॉस थीटा या फिर x बराबर ए कॉस 2 थीटा पुट करना है। बिल्कुल आप इन चारों का यूज करके 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में और भी ढेर सारा टॉपिक है, बट आपके क्लास के लिए ये 4 ही लगभग सफिशिएंट है।
ऑल फोर दीज आर वेरी सफिशियंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लास 12, जो भी क्लास 12 के बेसिस पर होगा ये चारों काफ़ी सफिशियंट है। ओके, तो फिर से एक बार देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स के जगह पर साइन थीटा, यहाँ पर प्लस रहे तो टेन थीटा, एक्स पहले रहे तो सेक थीटा, और प्लस माइनस रहे तो कॉस थीटा। चलिए एक बात आपके मन में चल रहा होगा, सर एक बात बताइए, क्या यहाँ पर जो आप x बराबर ए साइन थीटा पुट करते हैं तो क्या यहाँ पर हम टेन थीटा पुट कर सकते हैं कि नहीं? आपके मन में यदि चल रहा होगा इस तरह की बातें तो फिर हम उसके आपके इस प्रॉब्लम्स का, आपके इस कन्फ्यूजन का जवाब देंगे। ओके, एंड यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस तरह की बातें चल रही है तो फिर इस सिचुएशन में देखिए क्या होगा। तो आपके इन सवालों का भी जवाब हम जरूर दे देंगे कि यहाँ पर साइन थीटा ही क्यों पुट करना है, यहाँ पर टेन थीटा ही क्यों पुट करना है, यहाँ पर कॉस थीटा ही पुट क्यों करना है। वेरी सिंपल, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, टेन थीटा ही पुट कर लेते हैं, टेन थीटा ही पुट कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। तो यदि यहाँ पर हम टेन थीटा पुट कर लेंगे, जरा देखेंगे अच्छे से, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर यदि आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा अच्छे से बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला होता है क्या? नहीं होता है ना। तो बिल्कुल ये जो रीजन है इसके पीछे लॉजिक यही है कि ये एक फार्मूला पर सेट हो जाता है और ये रूट से बाहर निकल जाता है। मतलब आपको ये सोचना है कि x के जगह पर क्या ऐसा पुट करें ताकि वो रूट से बाहर निकल जाए। आपको यदि याद हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए कुछ फार्मूला है जो हम यहाँ पर बगल में लिख दे रहे हैं, आप इनको बिल्कुल नोट कर लेंगे, इसको भी सभी बच्चे इसको ज़रूर नोट कर लेंगे क्या क्या फार्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इस तरह से। कहीं ना कहीं ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला, यदि आपको फार्मूला याद है अच्छे से तो फिर इस चैप्टर में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जितनी दफ़ा हो सके फार्मूला याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कई दफ़े लिखिए और उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करिए। तो बिल्कुल आप इस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखेंगे। जब भी आपको कहीं पर ये आदमी दिखे रास्ते में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, प्लस वाला दिखे तो टेन थीटा, एक्स पहले दिखे तो सेक थीटा, और इस तरह से दिखे तो कॉस या कॉस टू थीटा। आप दोनों में से कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, या तो आप इधर वाला यूज करिए या फिर इधर वाला, साइन या कॉस, उसी तरह टेन या कॉट, सेक या कॉसेक, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सेम ही आना है, सेम ही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से लिख लें कॉपी में, एक बार दो बार समझ लें, और चलिए इस पर बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए आज के हम इस वीडियो में कंटिन्यू आगे करते हैं यहाँ से कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर से देख लीजिए, जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले 3-4 बातों को देखा कि यदि आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आपको क्या पुट करना है, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करना है। बिल्कुल अच्छे से ये तीन ही बात ध्यान में रखेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करना है, और तीसरा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो आपको ए सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा पुट करना है, ए सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा पुट करना है। यही 3 चीज़ें जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन समझ लीजिए डिपेंड करता है। तो अच्छे से ज़रा इस फॉर्मेट को देखिए, तो ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट को देखिए जहाँ पर ए जो है ए बी एनी नंबर, जो बार बार हम ए यूज करते हैं, आपके मन में चल रहा होगा व्हाट इज ए हियर, तो ए इज एनी नंबर। ए क्या है, ए क्या है, ए इज एनी नंबर। ए क्या है आपका, ए इज एनी नंबर। ए क्या है, ए कोई एक नंबर है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए के प्लेस पर यहाँ 1 है, तो जहाँ पर ए के प्लेस पे 1 है, 2 है, 4 है, जो कुछ भी रहे तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए तो आपको इस सवाल में सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है x बराबर साइन थीटा, पुट x बराबर साइन थीटा। अब देखिए तो आप यहाँ से एक बात बताइए, यदि x बराबर साइन थीटा है तो यदि कोई पूछे कि थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ पर थीटा बराबर, तो ये साइन जो है, साइन, ये आदमी साइन उठ करके यहाँ से वहाँ भागेगा, इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर कितना हो गया, थीटा। अब इस चीज़ का यूज कर लेते हैं सवाल में। चलिए नाउ अब आपका क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है tan इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इन प्लेस ऑफ x वी वांट टू सब्सटीट्यूट साइन थीटा। x के प्लेस पर साइन थीटा हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, x के प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं। तो x के प्लेस पर चलिए साइन थीटा बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पर साइन थीटा और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल याद रखेंगे कि यदि कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब बाद में यदि एक्स रहे तो साइन थीटा, प्लस रहे बीच में तो tan थीटा, और पहले एक्स रहे तो सेक थीटा। ये तीन ही चीज़ें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसी तीनों से बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, ये आपका साइन थीटा, और ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। अब ये साइन थीटा को इस तरफ से उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल ये याद होगा आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने आपको कुछ देर पहले यहाँ पर बताया भी है। तो ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका रूट में आ गया, ये आपका क्या आ गया, रूट में आ गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो आप इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए कितना हो गया, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan इनवर्स साइन बटे कॉस कितना हो जाता है जी, सभी जानते हैं 10th से पढ़ते आ रहे हैं tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, थीटा। फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। जो भी यहाँ पर रहे वही आपका आंसर हो जाता है। और थीटा का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल कर रखा है साइन इनवर्स x, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जिसके टर्म में क्वेश्चन रहे उसी के टर्म में आंसर आना चाहिए। देखिए x के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको x के टर्म में आंसर चाहिए, ये नहीं कि हम थीटा के टर्म में आंसर ला करके छोड़ देंगे, ये आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फाइनली x के टर्म में आपको आंसर ला करके छोड़ना है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे दें एक बार फिर से, tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उस रूल के अनुसार से कि ये आदमी यदि कहीं पर भी दिखता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिखता है कहीं पर भी, तो आपको साइन थीटा पुट करना। ध्यान रखें ए साइन थीटा, तो यहाँ पर तो ये ए हो गया, तो यहाँ ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर 1 है, तो हमने क्या कर दिया, साइन थीटा केवल पुट कर दिया इस तरह से, और सवाल में बैठा दिया साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो गया। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें, समझ लें और कॉपी में लिख लें। चलिए यहाँ से हम अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, tan इनवर्स 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सवाल चलते हैं तो फिर से वही रूल, यदि भी रूल याद हो कि x यदि पहले आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा पुट करना है। ध्यान देंगे फिर से रूल की तरफ, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं, यदि बाद में x हो तो साइन या कॉस
प्लस हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और यदि पहले एक्स हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा। आप ही बताइए थीटा बराबर अब कितना हो जाना चाहिए, तो थीटा बराबर सेक उठ करके इधर से उस तरफ आ जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। चलिए इस चीज़ों का यूज हम क्वेश्चन में करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, नाउ क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सवाल है। और आगे इसको देखिए क्वेश्चन में लिखते हैं 1/x स्क्वायर के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। देखिए हमने लिख दिया है। अब आपको यदि याद हो अच्छे से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे अच्छे से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, बराबर टेन इनवर्स 1/10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1/10 थीटा हो जाएगा, और आपको याद हो तो 1/10 थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा। टेन इनवर्स कितना हो गया, ये कॉट थीटा। लेकिन फार्मूला क्या होता है, अच्छे से आपको यदि याद हो तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ठीक है। फार्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। फार्मूला होता है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, मतलब दोनों टेन में रहे, दोनों कॉस में रहे, दोनों साइन में रहे, तभी आंसर थीटा होता है। तो यहाँ पर तो देख लीजिए, यहाँ पर टेन है, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर क्या है टेन है, यहाँ पर कॉट है, तो दोनों तो अलग अलग है, दोनों को एक ही में करना होगा तभी आपका आंसर होगा। दोनों को क्या करना होगा, एक ही में करना होगा। इसके लिए कॉट को क्या करना है जी, आपको कॉट को करना है टेन में बदले, कॉट को क्या करें टेन में चेंज करें। और कॉट को टेन में बदलने के लिए क्या होता है आपको पता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1090 माइनस थीटा। ये दो चीज़ें बिल्कुल नोट कर लें अच्छे से। इस तरह से ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दिए आप इसको टेन इनवर्स, और ये जो कॉट थीटा है आपने इसको लिख दिया 1090 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। ये कितना हो गया, π/2 माइनस थीटा। आंसर हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। आंसर हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। तो कितना आंसर हो गया, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, यही आपका आंसर हो गया। और थीटा के जगह पर देखिए सेक इनवर्स एक्स लिख दीजिए, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। आंसर हो गया ये आपका कितना, कॉसेक इनवर्स एक्स। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम एक लाइन यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स कैसे हुआ है। ये तो आपका आंसर हो गया। आपको पता होगा कि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का ऐड होता है फार्मूला के अनुसार π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, है ना। टाइप नंबर 3 का जो फार्मूला देख लेंगे, साइन और कॉस का जोड़ π/2, टेन और कॉट का जोड़ π/2 होता है, और सेक और कॉसेक का जोड़ भी π/2 होता है। तो अब यहाँ से π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स यहीं रह गया, तो ये क्या बच गया, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। आप इसको एक लाइन में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आसानी से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आप सवाल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इस क्वेश्चन को यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा। देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, प्लस वाला रहे, तो आपको क्या पुट करना होता है, ए टेन थीटा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको पुट क्या करना है, ए के जगह पर 1 है तो सिंपली आपको क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है।
सिंपली आपको क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पुट x बराबर टेन थीटा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स x। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। अब चलिए नाउ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपका टॉपिक है। अब देखिए x बराबर क्या पुट करना है आपको, x इक्वल टू टेन थीटा, x के जगह पर टेन थीटा रख देना है। तो चलिए हम रख देते हैं। तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे x है, x के जगह पर टेन थीटा रख दिए हम, x के जगह पर क्या रख दिए, टेन थीटा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना बन गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कितना हो गया आपका, टेन थीटा। देखेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छा सवाल है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, लिख लेंगे कॉपी के ऊपर पर फार्मूला के रूप में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब ये आदमी यदि अब रूट से बाहर निकलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, चूँकि ये रूट में है, अब ये यदि रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये रूट से यदि बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, रूट से बाहर निकाल देते हैं इसको। तो ये देखिए फाइनली आपका बन जाएगा टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल गया तो ये सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, इतना बन गया इक्वल टू, देखिए आगे चलते हैं हम लोग, टेन इनवर्स। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख नहीं रहा है, तो आपको एक बात पता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी आपके पास इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस के अलावे कुछ और भी चीज़ें हो जाए, ठीक है, जैसे सेक थीटा आ गया है, टेन थीटा, तो आपको क्या करना है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सेक थीटा को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक है, और ये जो टेन थीटा है आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वहाँ चला गया तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो गया फाइनली साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्या यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनली बच गया आपके पास टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो गया आपका साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या देखिए क्या क्या हम यहाँ पर अब कर सकते हैं, चलिए बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं, बगल में शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये टेन इनवर्स हो गया इक्वल टू टेन इनवर्स, आपको यदि याद हो तो 1 प्लस कॉस थीटा का कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला यदि देखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूला है। आगे की ओर चलते हैं, टेन इनवर्स, देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर इस पूरे कॉस से कैंसिल हो गया, बचा कॉस बटे साइन, बचा कितना कॉस थीटा बाई 2, और नीचे बच गया क्या साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस बटे साइन कॉट थीटा बाई 2, कॉस बटे साइन कॉट थीटा बाई
2। अब पता है आपको इसको क्या करना है, पिछले सवाल में जस्ट पिछले सवाल की तरह आ गया कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, दोनों tan में रहे, दोनों साइन में रहे, दोनों कॉस में रहे। ये आदमी तो उल्टा पुल्टा, तो आपको इस कॉट को क्या करना है, tan में बदलें, tan में चेंज करिए। और tan में चेंज करने के जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, ये हो गया tan इनवर्स tan 90 पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। और अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो जाता है क्या, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। और थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x निकला हुआ है, आप यहाँ पर रख दीजिए पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दो बार खुद से बना लेंगे अच्छे से और समझ लेंगे कि यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया। कहीं ना कहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक फार्मूला का रिवीजन है, कलेक्शन है, आप फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेटर हो पाएगा। तो इस देखिए क्वेश्चन में क्या क्या हमने किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, x के प्लेस पर tan थीटा रखा, x के प्लेस पर क्या रखा, tan थीटा। अब आगे इस प्रोसेस शुरू किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 1, और x के जगह पर क्या रखा, tan थीटा। मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या किया, tan थीटा रख दिया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। उसके बाद जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थे, वी हैव कन्वर्टेड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल इनटू साइन एंड कॉस। सेक को लिखा 1 बटे कॉस, tan को लिखा साइन बटे कॉस। एलसीएम देखिए इसका कॉस थीटा हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा एंड अपॉन साइन अपॉन कॉस। कॉस और कॉस कैंसिल, बचा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कैंसिल हो गया, बच गया कॉट। कॉट को हमने क्या किया, tan में कन्वर्ट कर दिया, 90 माइनस थीटा, और आंसर हो गया पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x। देखिए आगे चलते हम लोग, यहाँ पर हमारे पास 3 आगे क्वेश्चंस है। tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना, और तीसरा tan इनवर्स इतना। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हैं। सब्स्टिट्यूशन हम x के प्लेस पर क्या पुट करें ताकि सवाल आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये टॉपिक आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है आपको अच्छे से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए आप पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। आप कॉस थीटा भी सिंपली पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा भी सिंपली पुट कर सकते हैं। तो आप सॉल्व कर लेंगे खुद से, एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टॉपिक है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है रूट में, और यदि प्लस रहे तो पुट करते हैं x बराबर tan थीटा। ठीक है, सब जगह tan थीटा बैठा लें, सॉल्व करते चलें, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको देख लीजिए, ये आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़े तो x इक्वल टू क्या पुट करना है, यहाँ पर tan थीटा पुट करना। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ आपके लिए, एक बार बना लेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। साइन थीटा पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के कारण यहाँ पर भी आपको tan थीटा पुट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन हम आपको कर दे रहे हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए वर्क है, और इसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। ठीक, अभी जो एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो देखिए, क्वेश्चन है क्या आपका, क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर जो हमने रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर 4 था, उसमें यदि एक ही क्वेश्चन में 1 + x और 1 - x रहे या फिर 1 - x 1 + x रहे इस तरीके से, तो फिर आपको करना क्या है, पुट करना है x बराबर cos थीटा, पुट x बराबर cos थीटा या फिर x बराबर cos 2 थीटा, दोनों में कोई भी चीज़ पुट करेंगे, या फिर cos थीटा पुट कर दीजिए या फिर cos 2 थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x यदि रहे आपके पास तो x बराबर cos थीटा या फिर x बराबर cos 2 थीटा पुट करना है। चलिए इस सवाल में हम क्या करते हैं, cos थीटा पुट कर देते हैं। सॉल्यूशन, पुट x = cos थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। नाउ tan इनवर्स 1 + x 1 + cos थीटा, x की जगह पर cos थीटा रखिए, नीचे 1 - cos थीटा, एंड फार्मूला के अनुसार tan इनवर्स 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 और 2 कैंसिल, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो गया आपका cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर रूट से बाहर आया tan इनवर्स cot थीटा बाय 2, cot थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स tan थीटा, फार्मूला क्या होता है, sin sin cos cos tan tan, इस तरह से। तो ये दोनों तो अलग अलग है, हम इसको क्या करते हैं, tan में कन्वर्ट कर देते हैं, tan में बदलना है, इसको tan में बदलना है। तब tan में कैसे बदलते हैं, 90 - थीटा, तो ये क्या कर देना, tan इनवर्स ये tan 90 π/2 माइनस थीटा। फार्मूला के अनुसार tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा, तो ये हो गया π/2 माइनस थीटा बाय 2। थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x है, तो यहाँ पर लिख देंगे π/2 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो इस तरह से यदि एक ही क्वेश्चंस में आपको प्लस माइनस दोनों आ जाए तो आप क्या करेंगे, cos थीटा या फिर cos 2 थीटा पुट कर देंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल फार्मूला पर बेस से फार्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चंस और भी यहाँ पर हो सकता है, इसी बेसिस पर देखिए क्वेश्चंस क्या क्या होगा, बना लेंगे खुद से। tan इनवर्स 1 - x 1 + x क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन cot इनवर्स 1 + x 1 - x। एक और क्वेश्चन tan इनवर्स a + x a - x। इस तरह से ये 2-3 क्वेश्चंस है, कर लेंगे अच्छे से इसी बेसिस पर, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। पुट कर लेंगे तीनों क्वेश्चन में, आप पुट कर लेंगे x = cos थीटा, और इस क्वेश्चन के लिए x = a cos थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में a दिया हुआ है, और इसको बना लेंगे अच्छे से। फिर से समझिए इन बातों को कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को यदि आप बेटर करना चाहते हैं तो फार्मूला बार बार रिवाइज करिए, जितना भी फार्मूला एक पेज में लिखिए और बार बार उसको याद करिए, रिवाइज करिए, और एक ही क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार देख देख करके बनाएं। ओके।